नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, शाम को 6 बजे अपनी क्लास आती है। उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास रहेगी। जो अपना चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, जहाँ से टॉपिक हमने छोड़ा था कल, उसके आगे चलेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए और अपने साथी दोस्तों को जोड़ लीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज के जो नोट्स होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और जो बच्चा 12th में है इस बार, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले कार्बन व उसके यौगिकों की। किसकी बात करेंगे? कार्बन व उसके यौगिकों की, जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो 12th क्लास का हो चाहे 11th क्लास का हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं क्लास का। बिल्कुल, बात करेंगे सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन हीरे की। किसकी बात करेंगे? हीरे की बात करेंगे। हीरा क्या होता है लाडले? कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। बात करेंगे विद्युत का कुचालक होता है, कि विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और सुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये अति कठोर होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं। और साथ ही में इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसके बारे में बात लेते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हीरे का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हीरे का उपयोग मेरे लाल जो कांच और संगमरमर होता है ना, उसको काटने में काम में लिया जाता है। कांच और संगमरमर जैसे पत्थर होता है ना, उसको काटने में हीरे का काम लिया जाता है। ये नंगीने वाले हीरे की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे जो हीरा होता है ना उसको उपयोग करने के लिए। साथ ही आभूषण बनाने में उसका अलग डिजाइन से उसे तैयार किया जाता है। और इसे काटने के लिए भी अलग डिजाइन से काम में लिया जाता है हीरे को। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल साथ में लिखते जाए, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे। आगे बात करते हैं गुरुजी ग्रेफाइट की। किसी बात करें? ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है लाडले? एक विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत का सुचालक कहलाता है। और जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती है वह कुचालक कहलाता है। जैसा हीरा विद्युत का कुचालक था, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जैसा कि हमने जो सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है सुबह 9:07 पे, उसमें हमने बताया था कि ग्रेफाइट वो एक है जिसमें जो पेंसिल होती है, पेंसिल में जो ब्लैक रंग की जो रोड सी होती है ना, वो ग्रेफाइट होती है। और पेंसिल को आप कभी आप स्विच में डाल के देखना और फिर हाथ या कुछ लगा के देखना, उसमें धारा प्रवाहित होती है, वहां से आपको करंट आएगा। पर ऐसा उपयोग आपको नहीं करना है ना। बात करेंगे इसके अलावा उपयोग की। तो लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में क्या होती है? जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर जो पॉलिश की जाती है कि उसके ऊपर जंग ना लगे, जो गैल्वेनाइजेशन की करने की जो क्रिया होती है वो आपके ग्रेफाइट के कारण होती है। तो लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने, पेंसिल बनाने, पेंसिल का आपको अभी बताया था एग्जाम्पल के साथ में कि पेंसिल की जो रोड बनी होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। साथ ही में शुष्क सेल बनाने में, किसके शुष्क सेल होता है उनको बनाने में ग्रेफाइट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और साथ ही में शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसे उपयोग में लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में, तो ये पूछा गया था शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग लिया जाता है? ग्रेफाइट का लिया जाता है। ठीक है, एसएससी शिक्षक में पूछा गया था शुष्क सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है। दूसरी बात, लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में उपयोग होता है हीरा, ग्रेफाइट, जस्ता, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट ऑप्शन था ग्रेफाइट। ठीक है, जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी आपको, वो भी साथ में करवा रहे हैं, और जो वापस रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी करवा रहे हैं। और आगे उनसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अभी हम साथ साथ में एनालिसिस करते हैं। तो साथ में लिखते जाए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके आगे। अगली अगली बात करते हैं फुलरीन की। किसकी? फुलरीन की बात कर रहे हैं। तो उच्च चालक वह कम स्थायी होता है। फुलरीन क्या होता है? उच्च चालक होता है और कम आपका स्थायी होता है। ठीक है, बिल्कुल, लिख लीजिए इसका भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिल्कुल, अब बात करेंगे इसके आगे। अगली बात करेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? अब गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? किसी पदार्थ की जो रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, या रासायनिक संगठन हो जाता है कोई किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत, तो उस अभिक्रिया में जो संगठन होता है उसी को ही ये रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ के रासायनिक
आपका जैसा कि हमने बताया था कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें पदार्थ से बनती है जो अभिक्रिया, चाहे हो कोई सी भी हो, तो किसी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साथ में कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते जाइए ताकि आपको वापस वीडियो को रोकना ना पड़े, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, ये दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है आपकी दैनिक लाइफ में, ठीक है, जो लाइफ चलती है उसमें दैनिक लाइफ में जो इसका उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो श्वसन की क्रिया, क्या होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया। साथ ही में आपके जो दूध से दही बनता है, क्या होता है, दूध से दही किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा बनता है। वो भी एक उदाहरण किसे है, दूध से दही, इसका उदाहरण है, वो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही जमना, दूध से दही जमना या बनना, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा और इसके एग्जाम्पल और कौन से हैं मेरे से, तो गुरुजी जो गेहूं के आटे के किण्वन के द्वारा इडली डोसा बनाना, और साथ ही में फलों का पकना, कौन सा, फलों का पकना, साथ में लिखते जाइए, ठीक है, फलों का पकना, ठीक है, किण्वन के द्वारा इडली डोसा बनना, किण्वन के द्वारा इडली डोसा बनना, ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण वो भी इसी के द्वारा होता है, पौधे के प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, पौधे का प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है मेरे से, आपके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होती है। लिख लीजिए एक बार, सभी सब बच्चे छाप लीजिए, फिर आगे इसके एग्जाम्पल है एक दो वो भी लगाएंगे। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी परिभाषा है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, किसी पदार्थ में रासायनिक, बिल्कुल लिख लीजिए साहब, यहाँ में है रासायनिक परिवर्तन में, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखा जाए तो श्वसन की क्रिया, दूध से दही का बनना, फलों का पकना, किण्वन के द्वारा इडली डोसा बनना, और पौधे का प्रकाश संश्लेषण होना, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके आगे एग्जाम्पल की, आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, मोमबत्ती का जलना, और एग्जाम्पल कौन सा है, मोमबत्ती का जलना, ये कौन सी है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और देखा जाए तो और कौन सी हो गई, मोमबत्ती की जलना, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा और क्या कौन कौन सी चीज होती है, लोहे पे जंग लगना, और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है तो आटे से रोटियां बनना, वो भी एक रासायनिक क्रिया है, आटे से रोटियां बनना, आटे से रोटियां बनना, ठीक है, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। एक बार जल्दी से लिख लीजिए सभी बच्चे, लिख लिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल शाबाश। अब बात करेंगे इसके आगे, अगली अभिक्रिया की बात करेंगे, तो अगली बात करेंगे आपके अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर, बात कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे।
अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे अपन योगात्मक अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले गुरुजी? योगात्मक अभिक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। योगात्मक अभिक्रिया नाम से ही पता चलता है आप सभी को, बिल्कुल कैसा चलता है? योगात्मक। योगात्मक मतलब ये होता है योग, योग यानी जुड़ना। जब दो चीजों का जुड़ जाता है तो वही आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या इस प्रकार लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में दो अथवा अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके वो जो उत्पाद बनाते हैं क्या, या नया पदार्थ बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक से वो तत्व अभिक्रिया में कहलाता है, या फिर दो या दो से अधिक आपके पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? योगात्मक। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए इसको भी साथ में। जैसा कि बात करें अपन अमोनिया की और आपके नमक का अम्ल, क्या होता है? अमोनिया कौन सा होता है? NH3। ठीक है, क्या हो गया? अमोनिया। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, अमोनिया हो गया। ठीक, अब बात करेंगे दो, दो या दो से अधिक, तो अपन दो को मान लेते हैं। एक तो पहले मान लेते हैं अमोनिया को, और साथ ही में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे ही रासायनिक नाम में से बोला जाए तो रासायनिक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे नाम वैसा दिया जाए तो नमक का अम्ल, नमक का अम्ल। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सा बनता है? NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl बनता है। ठीक है, बिल्कुल सर, साथ में लिख लीजिए इसको भी, बहुत एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अमोनिया क्लोराइड, अगर इसका नाम लिखना चाहते हो तो अमोनिया क्लोराइड लिख सकते हो। अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल सर, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड लिख लिया। बिल्कुल सर। अब इसके अलावा बात, अगली विक्रिया बात करेंगे, पहले इसका लिख लीजिए, उसके बाद फिर से वापस को इसको वापस भी समझा देंगे, एक बार साथ में लिखते जाइए। बिल्कुल लास्ट की 5 मिनट में आपको रिवाइजन भी इसका करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अब आगे अगली अपघटन अभिक्रिया की। ठीक है, लिख लिया। बिल्कुल सर, अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे अब बात करेंगे अपन अपघटन अभिक्रिया की। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का नाम भी पता चल जाता है कि घटन, अपघटन, जब टूटना, या योगात्मक के जस्ट अपोजिट मान लो इसे। जब अभिक्रिया किसी बड़े यौगिक के अपघटन से दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए यौगिक बनाता है। क्या होता है? जब अभिक्रिया में बड़े यौगिक, जब अभिक्रिया में अभिक्रिया में बड़ा यौगिक, बड़ा यौगिक टूट कर छोटे छोटे, छोटे छोटे जो नए यौगिक बन जाते हैं, जो मोटा अभी जो पदार्थ होता है, जो बड़े यौगिक से अपघटन से दो या दो से अधिक छोटे नए यौगिक, तो नए छोटे छोटे, छोटे से दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, टूटकर या अपघटन के द्वारा, अपघटन के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए। जब अभिक्रिया में बड़ा यौगिक, चाहे वो बड़ा यौगिक कोई सा भी हो सकता है, तो अभिक्रिया में जब बड़े यौगिक है ना, कि अपघटन से दो या दो से अधिक छोटे नए यौगिक बनता है, और इसे ही अपघटन की क्रिया कहते हैं। यौगिक बनता है और इसे अपघटन की क्रिया कहते हैं, ऐसे अपघटन की क्रिया कहते हैं, अपघटन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर।
ठीक है, लिख लिया। बिल्कुल, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जैसा कि मान लेते हैं अपन जल का ही कर लेते हैं। सबसे पहले किसका करेंगे? जल का करेंगे। जैसे 2H2O क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? 2H2O, और इसको अगर बांटा जाए तो आपको 2H2 2H2 प्लस, और कौन सा बच गया? आपका O बन गया। तो O कौन सा बचा? ऑक्सीजन। तो बचा क्या है? O2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस दो जब बड़ा यौगिक बन गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया आपकी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, लिख लिया। अब बात करेंगे इसके वापस जो अभी तक पढ़ा है उसको 1 मिनट में रिवाइजन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। हमने शुरुआत की थी आपके कार्बनों के यौगिकों के बारे में। ठीक है, बिल्कुल, कार्बन का और उसके यौगिक। हीरे की बात की थी, हीरा सबसे शुद्धतम रूप होता है, विद्युत का कुचालक होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है और अति कठोर होता है। उपयोग की बात करें तो कांच और संगमरमर को काटने में और आभूषण बनाने में। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में पढ़ा था हमने ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुछ सुचालक होता है, उपयोग लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में, पेंसिल बनाने में, शुष्क सेल बनाने में और शुष्क स्नेह के रूप में। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा और क्या पढ़ा था? फुदरीन, जो उच्च चालक वह कम स्थायी होता है, उच्च चालक वह कम स्थायी होता है। और क्या पढ़ा था गुरुजी? और पढ़ा था हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देखा जाए तो श्वसन की क्रिया, दूध से बारे में बात की। और इसके जो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले बात हमने की थी अपघटन की। जब अभिक्रिया में जब बड़े यौगिक होता है, अपघटन के अंदर जो बड़ा यौगिक होता है वो टूटकर दो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उसे ही आपका अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपको नई अगली क्लास के साथ। और साथ ही में भी 8 बजे जुड़ना ना भूलिए। अगर लाइट प्रॉपर्ली रही, टाइमिंग शेड्यूल से सही रहा, टेक्निक से नहीं रहा, तो लाइट आज भी 8 बजे आ रहे हैं आपके साथ लाइव आर्मी मॉडल पेपर लेकर। और हो सके सुबह 7:15 सभी बच्चे जल्द से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि कल सुबह की क्लास होगी वो अति महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सारा करंट अफेयर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो क्लास होगी। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। इससे के बीच आपकी इस क्लास के बीच इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।